पलामू टाइगर रिजर्व जंगलों का वो खजाना जहां हर पत्ता, हवा की हर सरसराहट एक कहानी सुनाती है। कभी यहां दहाड़ते थे शेरों के राजा। बाघों की गिनती यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन वक्त बदला और बाघ कम होते गए। फिर भी उम्मीद जिंदा रही, क्योंकि जंगल का दिल कभी नहीं मरता, धड़कता रहता है इसके बाशिंदों में। भारत के पूर्वी हिस्से में छोटा नागपुर का पठार, जहां जंगल, नदियां और पहाड़ मिलकर बनाते हैं एक अनोखा संसार। इन्हीं जंगलों के दिल में है पलामू टाइगर रिजर्व। ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की एक झलक है और आने वाले कल की उम्मीद भी। एक वो समय था जब यह जंगल छोटा नागपुर के राजाओं का शिकारगाह था, और फिर यह बना बाघों का आशियाना। कहा जाता है पलामू की गूंज में साल के पेड़ों से टकराकर हवा भी दहाड़ की तरह लगती थी। यह वही जगह है जहां 19वीं सदी में दुनिया में सबसे पहले बाघों की गिनती हुई। ब्रिटिश अधिकारी निकलसन ने यह कठिन काम बिना कैमरा या कोई आधुनिक उपकरण के ही कर दिखाया। तब यहां 50 से ज्यादा बाघ पाए गए। 1973 आया और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पलामू टाइगर रिजर्व भारत के नवरत्न यानी पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक बना। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। सड़कें आई, गांव बसते गए, जंगल सिमटता गया, और फिर 1980 और 90 के दशक ने यहां नक्सलवाद का दौर भी देखा। व्याकुलता और अशांति ने इस पलामू को अपना घर बना लिया। धीरे धीरे बाघ कम होते गए। 2018 की गिनती में यहां कोई बाघ नहीं मिला। सन्नाटा छा गया, मानो जंगल का दिल ही थम गया हो। जंगल के बीचों बीच स्थित इन गांवों का जीवन भी कुछ कम कठिन नहीं। बिजली और शिक्षा तो बहुत दूर की बात हुई। यहां अगर कोई बीमार पड़ जाए तो घने जंगल में 3 से 4 घंटे चलने के बाद ही केवल प्राथमिक उपचार मिलना संभव था। और चूंकि हर रात के बाद सुबह होती है, पलामू की सुबह भी लौट रही है। झारखंड सरकार और वन विभाग के कुछ कर्मठ और दूरदर्शी सोच वाले अधिकारियों ने ठान लिया कि अब बदलाव जरूरी था। जंगल के कठिन जीवन को परिवर्तित करने के लिए सबसे कारगर समाधान क्या हो, इस पर चर्चा हुई, और समाधान ऐसा जिसमें यहाँ के स्थानीय समुदाय और जंगली जानवर दोनों का ही भला हो। और यहां से शुरुआत हुई पुनर्वास की। इसमें सबसे पहले जयगीर गांव को चुना गया। सूझबूझ और योजनाबद्ध तरीके से डाल्टनगंज से जोड़ने वाले राजमार्ग पर एक नए जयगीर को शून्य से बसाने का बेहद कठिन मगर महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुआ। यहां लोगों को नए घर, बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार की व्यवस्था दी गई है। गांव के रहवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी खेती के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर से यहां कैनाल के द्वारा पानी लाया जा रहा है। पहले जो गांव वाले जंगल पर निर्भर थे, आज वो पास के शहरों में जाकर रोजगार और शिक्षा के नए अवसर तलाश रहे हैं। आज यहां इंसान और प्रकृति का
एक नया रिश्ता दिखता है। इस बदलाव ने जंगल को भी सांस लेने का मौका दिया। आने वाले समय में यहां कई और गांवों का विस्थापन होना है, जो यहां के बाशिंदों के जीवन में नए बदलाव लाएगा और साथ ही साथ जंगल के अलग अलग भागों में घास के मैदान बनाने में भी सहयोग देगा, जिससे यहां शाकाहारी पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और बाघ इसे अपना घर बना लेंगे। और फिर इससे दूर दराज के टाइगर रिजर्व्स के बीच के कॉरिडोर भी तो सुधरेंगे। यही वो चीज है जो टाइगर्स के बीच एक स्वस्थ जीन पूल की बिसात है। अटूट संकल्प दिखाते हुए झारखंड वन विभाग के अधिकारियों ने पलामू टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली रेल लाइन के तिहरीकरण की योजना को रोक दिया। जंगल के दोनों हिस्सों के बीच वन्य जीवों के आवागमन से दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने न सिर्फ तीसरी लाइन को टाइगर रिजर्व में बनने से रोका, बल्कि 100 वर्षों से चल रही रेलवे की डबल लाइन को भी जंगल से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कई वर्षों की मेहनत के बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वीकार किया गया। वही दृढ़ता दिखाते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने उस राजमार्ग के विस्तार का भी विरोध किया जो पलामू टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। स्टेट हाईवे के एक हिस्से को जंगल से बाहर विस्थापित करने के प्रस्ताव को झारखंड सरकार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकार किया गया। फॉरेस्ट एरिया को बंद करते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र से होकर एक नई सड़क का निर्माण होगा, जिससे वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। अगर सड़क चौड़ी होती तो रात दिन दौड़ते वाहन जंगल की शांति को चीरते और मानव तथा जानवर दोनों के लिए दुर्घटना का कारण बनते। तर्क और योजना से झारखंड वन विभाग ने यह सिद्ध कर दिया कि इस जंगल की धड़कन इन गाड़ियों की रफ्तार से कहीं ज्यादा कीमती है। सच्चा विकास वही है जो हर तरह के जीवन की रक्षा करे। यही संकल्प भारत की हरियाली और वन्य धरोहर की ढाल है। बात पलामू में पर्यटन की करें तो संभावनाएं असीम हैं। बरसात आती है तो यह जंगल हरा समंदर बन जाता है। सर्दियों में यह जगह कविता जैसी लगती है। यहां के जंगल में पहाड़ भी हैं और मैदान भी। कहीं सूरज की पहली किरण के साथ हिरणों का खेल, तो कहीं चांदनी रात में हाथियों की परछाई। यहां सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि तेंदुआ, भालू, हिरण और सैकड़ों प्रजाति के पक्षी रहते हैं। यहां की नदियां, कोयल, औरंगा और बूढ़ा, ये सब मिलकर यहां की जिंदगी को संवारती। 470 फीट ऊंचा लोध झरना जब गिरता है तो उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सोचिए कैसा अद्भुत नजारा होगा। सुग्गा बांध का विस्तार देखकर तो एक बार को दिल की धड़कन थम सी जाती है। भाई भला हो यहाँ सैलानियों के लिए बने इन ब्रिजेस का, जो इसकी खूबसूरती को निहारने का एक बेहतरीन और सेफ तरीका देते हैं। और कमजोर दिल वालों के लिए मिर्चैया भी है, जहां सुकून से बैठ के मौसम का मजा लिया जा सकता है। कमलदाह तो पहले से ही बर्ड्स के शौकीन लोगों और फोटोग्राफर्स को आकर्षित करता आ रहा है, जो खास करके सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है। और अब यहाँ के प्राचीन किलों में भी नवीनीकरण का काम शुरू हुआ है, जिससे इसके विशाल दरवाजे सैलानियों के लिए पूरे ही खुल गए। नेतरहाट, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का ऐतिहासिक शैले हाउस पर्यटकों को अतीत की कहानियां सुनाता है। लोअर और अपर घाघरी वाटरफॉल अपनी मधुर ध्वनि और झरते जल की छटा से एक दिव्य अनुभव कराते हैं। मैग्नोलिया पॉइंट से डूबते सूरज का नजारा
मानो आकाश और धरती के संगम का सजीव चित्र ही बन जाता है। नेतरहाट की यह अद्भुत धरोहर खुद में पर्यटन की अपार संभावनाएं संजोए हुए। आज चुनौती बड़ी है। बाघों की घर वापसी अभी बाकी है, लेकिन संरक्षण की कोशिशें जारी हैं। नई योजनाएं बनी हैं, नए गांव विकास की दहलीज पर आ पहुंचे हैं और साथ ही साथ जंगल की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को 414 से बढ़ाकर 545 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। पलामू की धड़कन कुछ समय के लिए धीमी जरूर हुई, पर अब जोर से धड़क रही है। हाल ही में विश्व वन्यजीव सप्ताह का आयोजन वन विभाग ने नहीं, बल्कि 20 से अधिक गांवों ने एकजुट होकर स्वयं किया। संरक्षण की दिशा में यह एक बड़ा बदलाव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वाइल्ड लाइफ वीक के समापन पर समुदाय ने शिकार छोड़ने की सामूहिक शपथ ली और स्वेच्छा से 23 देशी बंदूकें और शिकार के बाकी उपकरण वन देवी के चरणों में समर्पित किए। यही तो असली परिवर्तन की शुरुआत है। यह पहल प्रकृति के साथ संतुलित सह अस्तित्व की दिशा में उनकी बदलती सोच को दर्शाती है। अदम्य साहस और अथक परिश्रम से झारखंड के वन अधिकारियों ने साबित कर दिया कि विकास का रास्ता भी प्रकृति के सम्मान और राष्ट्रहित की भावना से होकर ही गुजरता है। और सलाम है यहाँ के स्थानीय समुदायों के बलिदान को, जिन्होंने अपना घर छोड़कर जंगल को पनपने का मौका दिया और साथ ही दिया अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल का रास्ता भी। हमारा पलामू धीरे धीरे मगर निरंतर भारत की धरोहर और आने वाले कल की उम्मीद बनता जा रहा है। बाघ भी खुद से ही आते जाते रहते हैं और जंगल भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है, मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि शासक के रूप में। पलामू टाइगर रिजर्व हमें याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होते, बल्कि ये मानव सभ्यता की भी रीढ़ की हड्डी है। जहां जंगल जिंदा हैं, वहीं जिंदगी गुलजार है।